बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में जिस भी पोस्ट यानी पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर यानी सिपाही, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, नाइक या ड्राइवर सिपाही जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जनरल नॉलेज के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, पास्ट अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। होंगे आप लोगों को कैटेगरीज भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो नंबर 1 पे अगर बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। नंबर 2 पर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने कब कब ज्वाइन किया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो में डिस्कस होंगे। नंबर 3 पर अगर बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके कैपिटल और करेंसी भी पूछी जाती है, वो इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे कॉन्टिनेंट यानी ब्राजील के बारे में, इसके अलावा रिवर में, यानी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर मुकम्मल इस वीडियो को देखते हैं तो काफी आप लोगों की तैयारी इसी एक वीडियो से होने वाली है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कब, मतलब वर्ल्ड बैंक कब बना, तो ये बना था दिसंबर 1944 यानी दिसंबर 1944 को वर्ल्ड बैंक बना। तो उस दूसरे नंबर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए, यानी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये कब बना, ये बना था 27 दिसंबर 1944 यानी 27 दिसंबर 1944 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे वाक़ है, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में यूएसए में वाक़ है। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी यूएसए यानी अमेरिका में वाक़। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी मतलब एडीबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना, तो ये 19 दिसंबर 1966 यानी 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब है कि बना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर वाक़ है। और इसकी जो कंट्रीज़ हैं वो है मतलब है कि 68 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ी भी हो सकती हैं। तो ये आप लोगों ने कंट्रीज़ याद नहीं रखनी, सिर्फ इसका ये कब बनी, एडीबी मतलब कब बना, ये 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में वाक़ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने मतलब एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कब कब मतलब कि ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूएनओ के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले भी आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान ने यूएनओ को कब मतलब है कि ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को। पाकिस्तान ने यूएनओ को कब मतलब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947 को, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया आईएलओ को। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया आईएलओ को कहा कब, 1947 को। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया एफएओ को 1947 में। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया यूनेस्को यानी यूएनईसीओ यूनेस्को कब किया, 1949 में। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने यूएनओ को मतलब कि ज्वाइन किया 30 सितंबर 1947 को, आईएलओ को मतलब ज्वाइन किया 1947 को, एफएओ को 1947 को, यूनेस्को को 1949 को। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक को 1950 में। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को कब मतलब ज्वाइन किया, 1950 को। पाकिस्तान ने आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कब ज्वाइन किया, 1950 में। वर्ल्ड बैंक को भी 1950, आईएमएफ को भी 1950। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया सीटो को, सीटो कब ज्वाइन किया, 1954 में। सीटो को कब ज्वाइन किया, 1954 में। और सेंटो को मेरे ख्याल 1955 में मतलब किया है, वो आगे नेक्स्ट आएगा। तो पाकिस्तान लेफ्ट मतलब एक सीटो से लेफ्ट कब हुआ, तो 1973 में। यानी पाकिस्तान पीछे देखें, पाकिस्तान ने सीटो को ज्वाइन किया 1954 में। पाकिस्तान ने सीटों को 1954 में मतलब एक ज्वाइन किया, और सीटों को मतलब छोड़ दिया कब, 1973 में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ज्वाइन किया सेंटो को कब ज्वाइन किया, 1955 में। सेंटो को 1955 में। और सेंटो को कब लेफ्ट किया, मतलब कब छोड़ा, सेंटो को कब छोड़ा, 1979 में। 1989 में मतलब कि छोड़ दिया, 1979 में यानी 1979 में मतलब सेंटो को छोड़ दिया। और सेंटो को कब मतलब है कि ज्वाइन किया था, 1955 में। 1979 में छोड़ दिया। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया ओआईसी को। तो ओआईसी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन या कॉन्फ्रेंस। तो ये 1969 में ही बनी थी, और पाकिस्तान ने भी 1969 में ही इसको ज्वाइन किया था ओआईसी। ये मतलब है कि इसमें सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया एनएएम। नाम को कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने नाम को ज्वाइन किया 1979 में। पाकिस्तान ने नाम को कब ज्वाइन किया, 1979 में। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान ने ज्वाइन किया सार्क को पाकिस्तान कब ज्वाइन किया, 1985 में। और सार्क बनी भी 1985 में थी, और सार्क में तकरीबन 8 कंट्रीज़ हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सार्क को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, 1985 में। तो नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान ज्वाइन किया डब्ल्यूटीओ। तो पाकिस्तान ने डब्ल्यूटीओ को 1995 में ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया एससीओ को 2017 में। पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया 2017 में।
तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं कि इनके कैपिटल और करेंसी आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, और इसके बाद हम PSL के बारे में जानेंगे। तो अगर बात करें चाइना की, तो चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग है, और चाइना की जो करेंसी है वो है युआन, YUAN, युआन या रिनमिंबी। चाइना की करेंसी है युआन या रिनमिंबी, और चाइना का कैपिटल बीजिंग। तो ईरान की बात करें तो ईरान का कैपिटल तेहरान, और ईरान की करेंसी है रियाल। ईरान की करेंसी रियाल और ईरान का कैपिटल तेहरान। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल, और अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी रुपये। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, और इंडिया की करेंसी रुपी है। नेक्स्ट बात करते हैं इजिप्ट की, तो इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है मिस्र, और इजिप्ट की जो करेंसी है वो इजिप्टियन पाउंड। इजिप्ट का कैपिटल है मतलब इजिप्ट, मिस्र, और मिस्र का जो कैपिटल है वो है कायरा। मतलब कि इजिप्ट का जो मिस्र का जो कैपिटल है वो है कायरा, और इजिप्ट की जो मतलब कि करेंसी है वो है इजिप्टियन पाउंड। इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरा। तो नेक्स्ट बात करते हैं तुर्की की, तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा, तुर्की का कैपिटल अंकारा, और तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा, LIRA लीरा तुर्की की करेंसी है, तुर्की का कैपिटल अंकारा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कतर का कैपिटल है दोहा, कतर का जो कैपिटल है दोहा, और कतर की जो करेंसी है वो है रियाल, कतर की जो करेंसी है वो है रियाल। तो नेक्स्ट बात करते हैं इराक की, इराक का कैपिटल बगदाद, और इराक की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार करेंसी है, इराकी दिनार। तो नेक्स्ट बात करें नेपाल की, तो नेपाल का कैपिटल है खटमंडू, और नेपाल की जो करेंसी है रूपी। तो नेक्स्ट बात करते हैं जापान की, तो जापान का कैपिटल टोक्यो, और जापान की जो करेंसी है येन, YEN, येन मतलब जापान की करेंसी है, और जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो। तो नेक्स्ट बात करते हैं रशिया की, तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को, और रशिया की जो करेंसी है वो है रबल, RUBL, रबल। रशिया का कैपिटल मॉस्को और करेंसी रबल। तो नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है टका, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी टका। तो नेक्स्ट बात करते हैं USA यानी अमेरिका की, तो अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC, और करेंसी डॉलर। तो नेक्स्ट बात करते हैं UK की, तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम का जो कैपिटल है वो है लंदन, और यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो है स्टर्लिंग पाउंड UK की करेंसी है, जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की जो मतलब कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया, इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया, और कैपिटल जकार्ता। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, और फ्रांस की जो करेंसी है फ्रैंक। तो नेक्स्ट बात करते हैं UAE या यूनाइटेड अरब अमारात, तो इसकी जो कैपिटल है अबू धाबी, और इसके जो करेंसी है वो है दरहम। ये आप लोगों ने याद रखना है कि UAE की जो करेंसी है वो है दरहम, UAE की करेंसी क्या है दरहम, और UAE का जो कैपिटल है अबू धाबी। तो नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसका कैपिटल है रियाज, और इसकी करेंसी है रियाल। तो इसके बाद पाकिस्तान की करेंसी है रुपी, और पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद। इसके अलावा एक कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की है कनाडा की, अगर बात कनाडा का कैपिटल है उटावा, और कनाडा की जो करेंसी है वो है डॉलर। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो भी उसकी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो नेक्स्ट है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का जो तीसरा मतलब एक बराआज़म है लार्जेस्ट, वो कौन सा है, तो वो है नॉर्थ अमेरिका दुनिया का तीसरा नंबर पर मतलब कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी बराआज़म है। तो पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया का जो नंबर 1 पे है कॉन्टिनेंट वो है एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप, और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो अगर बात करें एरिया वाइज जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन अफ्रीका में कंट्रीज़ ज़्यादा है, इसमें 54 या 55 के करीब कंट्रीज़ हैं, लेकिन एशिया में 44-45 मेरे ख्याल में कंट्रीज़ हैं। तो अफ्रीका में कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन एरिया वाइज सबसे जो बड़ा है वो है एशिया। कंट्रीज़ ज़्यादा अफ्रीका में है और बड़ा कौन सा है, एशिया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अंटार्कटिका में कोई मतलब एक कंट्री नहीं है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में कोई सहरा नहीं है, और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा सहरा है वो है कौन सा, बिग मतलब एक डेजर्ट यानी लार्जेस्ट जो डेजर्ट है पूरी दुनिया का वो है सहारा डेजर्ट, SAHARA सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लेकिन यूरोप में कोई डेजर्ट यानी कोई सहरा नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा मतलब एक बराआज़म है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन वो मतलब कि क्या नाम है उसका। तो इसका राइट आंसर बनता है नंबर 1 पे है पैसिफिक ओशन मतलब कि लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट यानी गहरा भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 2 पे जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। नंबर 2 पे जो लार्जेस्ट ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, और जो सबसे छोटा ओशन है वो है आर्टिक ओशन जो है सबसे छोटा ओशन है, और पूरी मतलब दुनिया में 5 ओशन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडिया भी एक ओशन का ही नाम है। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, और सबसे छोटा है आर्टिक ओशन।
तो पूरी दुनिया में 5 मतलब एक समुद्र है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन में ये बताना कि जो लार्जेस्ट रिवर है दुनिया में उसका क्या नाम है, तो वो है अमेजन। अमेजोन मतलब एक लार्जेस्ट रिवर माना जाता है दुनिया का। और अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो है नाइल, यानी दरिया नील लॉन्गेस्ट मतलब एक रिवर माना जाता है। अगर बात करें YNGZTZE, ये बरआज़म एशिया का सबसे बड़ा मतलब है कि रिवर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो अंडस यानी दरिया सिंध है, अंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। अंडस रिवर आप लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है अंडस रिवर। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर के लगभग है, कहीं जगह पे 2900 भी है। तो 3180 ज़्यादा बेस्ट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो पाकिस्तान का जो छोटा दरिया है वो है दरिया रावी। और पाकिस्तान में टोटल कितने दरिया हैं, 24